जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लगाएंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट्स है एग्जाम करीब है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न यहाँ पे खास प्रश्न लिखे हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लेना है और समझ लेना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आपको खुद को लगाना है, टेस्ट है समझ लो आपके लिए। और यहाँ पे टेस्ट आपको देना है और ये देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे ला पाए, मान लो से कितने नंबर यहाँ पे ला पाए, ठीक है। मान लो 10 क्वेश्चन है तो 10 में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ये आपको देखना है, ठीक। और बाकी जो स्टूडेंट इनको मान लो से गलत कर जा रहे हैं, इनमें से 50% क्वेश्चन यदि आपने गलत कर दिए तो समझ लो अपनी जो तैयारी है बहुत लो लेवल की, बहुत कमजोर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछे गए प्रश्न और बेसिक प्रश्न यहाँ पर लिए हैं मैंने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए तो आए सबसे पहले वाले प्रश्न पे। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देखो। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है और यह किससे, ये सेल से, सेल यानी कोशिका, ठीक है। कोशिका के सारे प्रश्न यहाँ पर लेंगे हम, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कोशिका का सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, वो ये है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता यानी विभिन्नता होती है, जीव सब अलग अलग होते हैं, तो इस विविधता का क्या कारण है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी आपका आंसर है उसमें ए, बी या फिर सी वो आपको कमेंट कर देना है। ए हो तो ए लिख देना है, बी हो तो बी लिख देना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे अनुकूलन ये दिया हुआ है, क्या ये सही है, या फिर बहुगुणसूत्रता ये है, या फिर यहाँ पर उत्परिवर्तनवाद, इन तीनों में से कौन सा वाला सही आंसर है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ पर इसका आप जो भी आंसर देंगे एकदम करेक्ट देंगे। पर इसका जो आंसर है वो ये है कि उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तनवाद आपने पढ़ा है तो आपने एकदम राइट आंसर लगाया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उत्परिवर्तन के कारण यहाँ पे क्या होता है, जीवों में अत्यधिक विविधता होती है और विविधता का कारण उत्परिवर्तन है, राइट। अब फिर यहाँ पर आ जाए दूसरे नंबर पे, इसमें लिखा है निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। एक ऐसा कौन सा जीव है, जो 4 जीव मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, उनका नाम, तो इनमें से एक ऐसा कौन सा जीव है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है। देखें इसको, आंसर बताएं। सबसे फर्स्ट बंदर, दूसरा है तितली, और सी है छिपकली, और डी है चीता, ठीक है। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बता देना है, ठीक है। यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है सेल को, कोशिका को, तो फिर आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा पहले ही, ठीक है। और कमेंट करना है, कौन कौन कमेंट करता है कौन नहीं करता है देखेंगे वहां पे, ठीक। कमेंट में चेक भी करूंगा मैं बाद में। तो अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो ये है छिपकली, ठीक है। छिपकली सरीसृप प्रजाति के जो अधिकतर जीव होते हैं उसमें जहाँ पे जो लिंग गुणसूत्र है इनका अभाव होता है, मतलब ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा, क्या होगा, ये सब कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है, राइट। इसलिए यहाँ पर क्या है, तो ये छिपकली के गुणसूत्र नहीं होते हैं, राइट। अब फिर यहाँ पे देखें सी वाला, सी को पढ़े ध्यान से। इसमें बोला है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। मतलब ये है कि एक तरफ पादप कोशिका है, दूसरी तरफ क्या है, जंतु कोशिका है। इन दोनों में क्या भिन्नता होती है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस तरीके से अलग होती है, ये आपको इसमें बताना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, या फिर सेल वॉल के कारण, या फिर कोशिका केंद्रक के कारण, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको किस में मिलेगा, जंतु कोशिका में मिलेगा और इधर पादप कोशिका दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। अब केंद्रिक ये कोशिका केंद्रक, तो केंद्रक भी आपको दोनों में मिल जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें सेल वॉल, सेल वॉल को हम बोलेंगे क्या, कोशिका भित्ति, क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति किस में होती है, ये होती है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है जो कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है, राइट। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सेल वॉल, राइट।
तो इस तरीके से इसका आंसर ये है। अब इसके बाद फिर आ जाए यहाँ पे 4th नंबर पे और इस प्रश्न को ध्यान से देखें। यहाँ पे देखना है और जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। जल्दबाजी में इसका आंसर कई लोग गलत लगाएंगे, ठीक है, हो सकता है आप भी गलत यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पर मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। प्रश्न को ध्यान से समझ लिया तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे 90% बहुत सारे लोग ये लगा देंगे क्या 46 क्या 46 सही है? अब क्या 48 सही है या 23 या फिर 22, कौन सा वाला सही है? ठीक, तो इसका जो आंसर है एकदम राइट आंसर है वो है सी 23, ठीक है। बेसिक फंडा है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखें इसको। अब यहाँ पे 5th वाला 5वां देखें, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए कोशिका के किन किन अंगों में होता है? नाभिक में तो होता ही है, उसके अलावा किस अंग में होता है, किस कोशिकांग में होता है, ये आपको बताना है। लाइसोसोम, राइबोसोम, ईडीआर मतलब ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर गोल्जी बॉडी, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, किस में होता है? ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लें। क्या लाइसोसोम में कोशिका, लाइसोसोम में इसमें डीएनए होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हुआ। राइबोसोम में होता है क्या? आपका जो भी आंसर है पहले कमेंट कर दें ना, ए बी सी जो भी है, ठीक है। तो लाइसोसोम में तो यहाँ पे गायब हुआ। राइबोसोम में भी यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है ये, ठीक है। अब फिर यहाँ पे डी है ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे कहते हैं, तो इसमें भी नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे डीएनए किस में मिलेगा आपको? ये तो ये मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब 5 में से कितने सही है ये आपको बता देना है, और उसके बाद अगले जो 5 यहाँ पर आपके सामने मिलने वाले हैं उन प्रश्नों के लिए यहाँ पे तैयार रहें, ठीक है। तो देखें यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो एक बार ले लें, और उसके बाद आते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन पे। 5 यहाँ पर कंप्लीट हुए, राइट। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखें आगे, और अगला प्रश्न 6th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना जरूरी है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये किस कोशिका में होती है। यदि ये आपको पता है कि जंतु कोशिका में होती है, तो फिर आपको यहाँ पर यह भी पता होगा कि ये किससे बनी होती है, ठीक है। जिससे बनी होती है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि किस मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। देखो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये इसलिए नहीं दिए क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। इतना तो आप हर किसी को पता होना कंपलसरी है। यदि ये पता नहीं है तो फिर ये समझ लो कि टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर एकदम लो लेवल पे पढ़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखें इसका। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, जिस तरीके से एक मानो से कि झिल्ली इस टाइप से ये गोल गोल, तो यहाँ पे इसकी 2 लेयर है इस टाइप से। तो ये वाली जो लेयर है इस टाइप की, ये ठीक है, गोल गोल पूरी, तो ऊपर वाली प्रोटीन से बनी होती है, अंदर वाली भी प्रोटीन से बनी होती है। जो बीच वाला भाग है ये वाला, ये भाग पूरा है, ये लिपिड का होता है, लिपिड से बना होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन से बनी होती है, इसको सिंपली बोलते हैं लिपोप्रोटीन से बनी होती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे लिपोप्रोटीन से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखें 7th नंबर पे, मानव शरीर के किस अंग में लस्सी का कोशिकाएं बनती है, ठीक है। तो मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें लस्सी का कोशिकाएं बनती हैं? देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लीवर है, यकृत है, दीर्घ अस्थि है, अग्नाशय है, और उसके बाद तिल्ली है। किसमें लस्सी का कोशिकाएं बनती है? चारों में से एक इसका राइट आंसर है। जो भी आंसर आपका सही है वो कमेंट कर दें, ठीक है, ABCD जो भी। तो इसका सही आंसर है वो है तिल्ली, प्लीहा भी बोलते हैं इसको, तिल्ली को, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आरबीसी का कब्र ग्रह भी इसी को ही कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें इसको। अब इसके बाद 8th नंबर पे आ जाएं, और किन कोशिकांगों की भूमिका प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक होती है, ठीक है। कौन से शरीर का मतलब कोशिका के कौन से ऐसे अंग है, कौन से कोशिकांग है जिनकी भूमिका प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन के निर्माण में सबसे अधिक होती है? कौन से अंग है? तो एक का तो आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है, कौन सा वाला? तो एक है कौन सा? राइबोसोम, क्लियर है। अब राइबोसोम तो ठीक है, आपको पता चल गया कि राइबोसोम है यहाँ पे, राइबोसोम।
राइबोसोम। लेकिन दूसरा यहाँ पर क्या है, ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आंसर जो दूसरा वाला इसके साथ में है वो क्या है। तो कमेंट कर दिया आपने। अब जो भी आंसर आपने कमेंट करा आप यहाँ पे देख ले, एक तो राइबोसोम है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपने क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की भूमिका भी किसमें होती है, प्रोटीन संश्लेषण में होती है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों अंगों को याद रखना है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, जालिकानुमा संरचना होती है जिसे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और इसी के ऊपर होता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम मेन स्थान है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, राइट। अब फिर यहाँ पे देखिए 9th वाला, इसमें लिखा है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। प्रश्न को समझना है, ये प्रश्न को हर एक मतलब एक बार पढ़ने से हर किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं डायरेक्टली आपको जो भी आंसर आपका वो कमेंट कर दे, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका सही आंसर है वो ये है यहाँ पे फर्स्ट वाला है, ठीक है, एपोप्टोसिस, ये इसका राइट आंसर है, राइट। अब इसके बाद लास्ट और 10वां प्रश्न इस क्लास का, ठीक। तो देखो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आपको खुद को देना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यदि आपने 1-2 बार पढ़ा है तो, ठीक है। तो देखो हमारे तंत्र मतलब हमारे शरीर में, ठीक है, हमारा जो बॉडी है पूरा तंत्र है, इसके अंदर हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, ये आपको बताना है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है इसको, यदि नहीं पता है तो लिख के रख लेना, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो अब इसका सही आंसर कौन सा है कि ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, कौन सा वाला है, ग्लूकोज है, या फिर ग्लूकोज का अपघटन है, या फिर जल का अपघटन है, या फिर क्रेब्स चक्र है, कौन सा वाला है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, वो क्रेब्स चक्र है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये 10 प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए। अब 10 हमने पढ़े हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो क्लास है यहाँ तक एंड करेंगे। और बाकी आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको कंटिन्यू इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मिलता रहे और अपनी जो तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए, राइट। आने वाली एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम कवर कर पाएँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।